अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं डिजिटल आईटी ड्रीमर ऑफिशियल। जैसा कि आप नाजरीन सब ये जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम तमाम बेसिक स्किल्स और तमाम जो फ्रीलांसिंग की तमाम जो बेसिक वीडियोस हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारा फोकस ऐसे तमाम दोस्तों पर, बहनों पर, भाइयों पर है जो कि घर में बैठ के ये काम सीखना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं, या ऐसे तमाम दोस्त जो कि कहीं उनको ट्रेनिंग नहीं अवेलेबल, तो हम घरों में बैठ के उनको उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो ये चीज़ें सीख सकें। तो पिछली 2 वीडियोज़ का खुलासा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे हमने पहले ये बात की थी कि हम करने क्या जा रहे हैं, डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है वो किस तरह से नॉलेज को एक्सपेंड कर रहा है। और हमने डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताई थी, बेसिक स्किल्स के बारे में हमने बात की थी। और पिछले व्लॉग में हमने बात की थी कि यूट्यूब है क्या एक्चुअली, और यूट्यूब जो है वो किस तरह पैसे कमाती है, और यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया जा सकता। तो अब हमने आज के इस व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो यूट्यूब क्या कि बुनियादी जुज़्व है जिससे आप पैसे कमा सकते। तो यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या और ये किस तरह से होती है, और यूट्यूब ऑटोमेशन को करने के लिए कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं या इसका प्रोसेस क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर शहबाज, सीईओ डिजिटल आईटी ड्रीमर। तो इनसे हम आज जानेंगे कि यूट्यूब का हमारे नाज़रीन को पता चल गया, हमारे नाज़रीन को यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका आपने बता दिया, और बेसिक तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है एक फ्रीलांसर के लिए वो आपने बता दी। तो अब हम आज ये जानेंगे सर कि यूट्यूब का जो चैनल हमने क्रिएट किया है, और अब अगर हम यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बात बता दें कि यूट्यूब ऑटोमेशन की है क्या चीज़ और इसको कैसे किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आपने जो भी वहाँ पे कंटेंट जो है अपलोड करना है वो सारा ऑटोमेटिक आपने कंटेंट जो है वो आपने अपलोड करना होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर जो है ना ब्रीफली आपको गाइड कर देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आपने हर चीज़ ऑटो पे लेके जानी है। क्योंकि अगर यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो जो पहले जो हम कंटेंट वगैरह जितना भी अपलोड होता है वो बाय फेस के ऊपर था, मतलब आप अपना फेस वगैरह सामने लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई स्टोरीज के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक स्क्रिप्ट राइटर की जो है ना वो जरूरत होती है, जो आपको कंटेंट लिख के देगा या स्क्रिप्ट जो है वो लिख के देगा आपको, कहानी वगैरह या स्टोरी जो है ना वो आपको एक तैयार करके देगा। उसके बाद जो है सेकंड नंबर के ऊपर आपको एक प्रॉपर टीम की जरूरत होती है, जिसमें आप 2 4 5 लोग जितने अंदर करेक्टर आपने ऐड करना स्टोरी के अंदर, तो आपने साथ जो है ऐड करने होते हैं, ठीक है। इसलिए फिर आपको एक अच्छे वॉइस ओवर के लिए आपको एक वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत होती है, जिसने वो पीछे वॉइस वगैरह करनी होती है। फिर उसके साथ साथ ही आपने वीडियोस जो है वो आपने एडिटिंग करने के लिए आपको अच्छा एक वीडियो एडिटर आपके पास होना चाहिए। इस तरह ही आपको थंबनेल क्रिएट करने के लिए जो है ना आपके पास एक ग्राफिक डिजाइनर जो है ना अच्छा वो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर अगर एक आपने 8 से 10 मिनट की एक लॉन्ग स्टोरीज के ऊपर आपने काम करना है तो 2 से 3 दिन का ये टाइम ले लेता है। लेकिन जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं तो यूट्यूब ऑटोमेशन पे सारा कुछ जो है ना ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। उसमें यह है कि अगर आपने कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट आपने एआई से लेना होता है। एआई में कुछ टूल्स मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर चैट जीपीटी जो कि एक एआई टूल है, वहां से आप अपना स्क्रिप्ट जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह ही अभी जो रिसेंटली चाइना ने एक न्यू जो एआई टूल जो उन्होंने मार्केट में एक लॉन्च किया है जिसे डीपसीक के नाम से, तो वहां से आप उससे अपने स्क्रिप्ट वगैरह ले सकते हैं, अपने वीडियो का जो कंटेंट वगैरह वहां से जनरेट करवा सकते हैं। जैसे ही आपके पास वीडियो का स्क्रिप्ट वगैरह आ जाता है, आपके पास वीडियो का कंटेंट वगैरह जो आ जाता है, तो नेक्स्ट हमारा मराहिल आ जाता है कि इसके ऊपर हमने वॉइस ओवर करवानी होती है, जो आपने वॉइस जो है इसके ऊपर लेके आनी होती है। तो वॉइस के लिए जो है एक का टूल है वो वॉइस के लिए है एलेवन लैब। तो ये बहुत फेमस टूल है और तकरीबन हर यूट्यूबर यही यूज कर रहा है। एलेवन लैब से आप जो है अपनी वॉइस लेंगे, उसी स्क्रिप्ट को जो आपने स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से, डीप सीक से या कोपायलट से आपने जो जनरेट करवाया होगा, उसी स्क्रिप्ट को आप वहां से कॉपी करेंगे और सेम इसे उठा के आपने लेके जाना है एलेवन लैब। ये फ्री में भी यूज हो सकता है और इसका जो पेड जो है वो भी वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, तो आप पेड वाला भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे यही सारा स्क्रिप्ट जो आप कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना, उसी से आप अपने करेक्टर का आपने अपनी स्टोरी के हिसाब से आप उसकी वॉइस सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप वहां से वॉइस जनरेट करवा लेते हो। थर्ड नंबर के ऊपर जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास वॉइस भी आ गई है, आपके पास स्क्रिप्ट भी आ गया है। तो थर्ड नंबर के ऊपर हमने इसके ऊपर वीडियोस कैसे जनरेट करवानी है या वीडियोस हमने किस तरह लेके आनी है, इसके ऊपर इमेजेस कैसे जनरेट करवानी है। तो आप वापिस अपने चैट जीपीटी के अंदर आपने एआई टूल्स के अंदर जाते हैं, वहां पे आपने उन्हीं स्क्रिप्ट से जो है ना आप उसे बोल देते हैं कि मुझे ये मेरी वीडियो का स्क्रिप्ट है,
तो मुझे जो है इसके ऊपर मुझे 8 से 10 या 15 जितने भी आपने वीडियोस जितनी आपने लेंथी लेके जानी है, जितना लेंथी आपका स्क्रिप्ट है, मुझे इतने का प्रॉम्प्ट जो है ना वो आप जनरेट करके दे दें। मैं इसकी इमेजेस जो है ना वो बनाना चाहता हूँ या मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो आपको उसी जो आपने स्क्रिप्ट जो तैयार किया होता है उसी स्क्रिप्ट से आपको जो है ना वो प्रॉम्प्ट्स बना के देता है, और इसी प्रॉम्प्ट से ही जो है ना हम अपनी वीडियो जनरेट करवा लेते हैं। तो वीडियो जनरेट करवाने के लिए हिलियो एआई का टूल है, तो ये फ्री में भी है, लेकिन फ्री में कुछ 10-1 हज़ार क्रेडिट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप पेड ले लें तो उसमें ये है कि आपको क्रेडिट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ रनवे एमएल है जो हम वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं फ्री की बात करूँ तो फ्री में लियोनार्डो एआई का टूल है, वो आप यूज फ्री में कर सकते हैं। इसी तरह पिक्लू मैन है, वो भी आप एआई का टूल है, ये आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो आप इमेजेस वगैरह यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, इसी से आप अपनी जो है ना वीडियोस वगैरह क्रिएट करवा लेते हैं। जैसे ये सारा कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद आपने ये सारा कंटेंट जो है ना अपने वीडियो एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कैपकट आ जाता है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ही एक है फिल्मोरा, वीडियो एडिटिंग के लिए आप ये टूल जो है ना वो यूज कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपने वहां पे उठा के लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसमें जाके अपनी वीडियो वगैरह एडिट करेंगे, और लास्ट के ऊपर आ जाता है कि आपने वीडियो अपलोड करनी होती है। तो आप यूट्यूब पे आपने अगर जिस कंट्री को भी आप टारगेट कर रहे हैं तो आप उस कंट्री के हिसाब से अपनी वीडियोस को सेट करके अपलोड करके आप एक अच्छी हैंडसम अर्निंग जो है जनरेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, जैसे आप लोगों ने बिल्कुल डिटेल में ये बात समझ ली होगी, और इस वीडियो को आप लोग अपने पास सेव कर लें। ये वीडियो आपके यूट्यूब ऑटोमेशन के पूरे प्रोसेस में काम आने वाली है। तो 2-3 सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है जो मैंने आपकी गुफ्तगू से अक्स किए हैं, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है जब हम यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे होते हैं, या कोई भी नए बच्चे जो हमारे पास यूट्यूब ऑटोमेशन सीखने आते हैं, तो वो 3-4 बेसिक सवाल करते हैं, जो कि सबसे पहले आपने एक वर्ड यूज किया, प्रॉम्प्ट। आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये एक्चुअली है क्या, और इसको प्रॉम्प्ट क्यों कहा जाता है, और इसको हम जब आपने कहा था इसको लिखना होता है, तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए जो है वो क्या सोर्स इस्तेमाल होता है, और इसकी जो अहमियत है यूट्यूब के ऑटोमेशन में, वो क्या है? जी सर, सबसे पहले ये मैं प्रॉम्प्ट का अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो हमने बात अपने एआई टूल्स को बतानी होती है, या जो चीज़ आपने उससे कह रहे हैं, जो चीज़ हम उससे समझाना चाहते हैं, ये जो वर्डिंग जो हम उसे लिख के दे रहे हैं उसे हम प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, ठीक है। कि जिस तरह मैं छोटी सी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जिस तरह एक हम जो नबीना शख्स है, हमें उसे बताना हो कि आपके सामने एक इस तरह का जो ना बंदा वो आके बैठा हुआ है या ठहरा हुआ है, तो हम कुछ यूं कहेंगे कि भाई इसके बाल जो है ब्लैक हैं, ठीक है, इसकी दाढ़ी है, इसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो आपने और इसने जो ना रेड कलर की जो हुडीज पहनी हुई है, या ब्लू कलर की इसने जीन्स पहनी हुई है, और इसने इसके साथ जो है ना ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, जो भी उसने वेयर किया हुआ है, तो हम वहाँ पे उसे बताते हैं, तो उसे एक आइडिया मिल जाता है, कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि जो मेरे सामने जो शख्स बैठा हुआ है, या जो मेरे साथ बातचीत में मेरे साथ जो ठहरा हुआ है, वो शख्स जो है इस टाइप का जो है नजर आ रहा है। जिस तरह जो जो स्केच राइटर होते हैं तो उसे सिर्फ थोड़ा सा बता देते हैं कि भी उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, उसके जो बाल हैं जी, उसकी दाढ़ी है छोटी छोटी, और इस तरह इसके कपड़ों का जो ना कलर ये है, उसकी जो ना इस तरह बॉडी का जो इसका स्ट्रक्चर है सेम इस तरह है, तो वो आपको जो ना एक स्केच जो है तैयार कर देता है। सेम इसी तरह चैट जीपीटी को भी हम एक रैंडमली बता देते हैं कि मुझे इस तरह की एक इमेजेस जनरेट करवानी है, इसी तरह का एक जो स्क्रिप्ट वो तैयार करवाना है, तो उस तरह की वो आपको प्रॉम्प्ट जो है वो क्रिएट करके दे देता है। नाज़रीन, ये देखें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं आज की इस वीडियो में, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। सर, अगला हमारा बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि अगर हम प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, लेट्स से हम जब बात करते हैं चैट जीपीटी से, तो हम लोग बेसिक इंग्लिश यूज करते हैं। तो एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कौन सी लैंग्वेज जो है वो, मतलब जैसे हम टेक्स्ट मैसेज राइटिंग हम करते हैं कि इंग्लिश को उर्दू में लिखते हैं, तो क्या हम इस तरह भी लिख के चैट जीपीटी को कह सकते हैं और वो हमें जनरेट करके दे सकता है इमेज? जी जी बिल्कुल सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि हम जो है ना चैट जीपीटी के ऊपर सिंपल इंग्लिश जो हम नॉर्मल डेली बेसिस के ऊपर हम अपने एसएमएस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर यही इंग्लिश जो है हम वहाँ पे अपने चैट जीपीटी को दे दें तो वो इजीली हम वहाँ पे वो हमें अपने हमारी जो बात को वो उसे समझ आता है, और हमें इजीली वो प्रॉम्प्ट और इमेजेस वगैरह जो भी हम चीज़ उससे जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो उसे जनरेट करके वो दे देता है आपको। और इसके साथ साथ अब तो जो है ना एआई का इतना एडवांस मॉड्यूल जो है सामने मार्केट में आ गया है कि वो आपको अगर उर्दू में भी आप लिख देते तो उर्दू में भी वो आपको क्रिएट करके दे देता है आपका कंटेंट वगैरह। तो ये एक्चुअली जो है ना, ये जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है तो टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन एक्चुअली वो बेसिक स्किल है नाजरीन, जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो आप आने वाले ज़माने के जो 10-15 साल हैं उसमें आपको जो है ना वो बिल्कुल इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं, और अच्छी खासी आपकी जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने प्रॉम्प्ट राइटिंग
का एक पूरा मॉड्यूल हम आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करेंगे आने वाली वीडियोस में कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखी जाती है, और प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हमने जो लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, तो 7 सीज़ को हम उसके लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन के बेसिक पिलर्स हैं वो ठीक रहें, और हम जो जनरेट करवाना चाह रहे हैं वही वो जनरेट करके दें। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ीद ये जानेंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन में हम आपने वो पांचों बुनियादी स्टेप बता दिए कि कैसे हमने प्रॉम्प्ट लिखना है, उससे आपने इमेजेस जनरेट कराने हैं, उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, उसको एडिट करना है और एडिट करके उसको अपलोड करना है। ठीक है जी। तो ये 5 बेसिक बुनियादी स्टेप जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि यूट्यूब ऑटोमेशन में जो चैनल हम बनाते हैं उस चैनल की कैटेगरी को क्या कहते हैं, यानी कि हमारे व्यूअर्स अगर ये जानना चाहें कि यूट्यूब के ऊपर कितनी तरह के चैनल्स जो है ना वो बन सकते हैं, तो आप उनको सादा अल्फाज में कैसे कैटेगराइज करेंगे, कोई से 2 कैटेगरीज बता दें। जी सर, बिल्कुल। जो डेली बेसिस के ऊपर हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू किया होता है, जो नॉर्मल हम अपने डेली बेसिस के जो काम है वो अपने शेयर कर रहे होते हैं यूट्यूब के होते हैं, जिसे नॉर्मल हम व्लॉगिंग का नाम दे देते हैं। तो व्लॉग्स एंड पीपल के नाम से एक अलग कैटेगरी है। तो आप अपने अगर अपने व्लॉगिंग वगैरह, आप अपने डेली लाइफ जो अपनी डेली जर्नी है आपकी, आप उसे अगर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसे पीपल एंड व्लॉग्स की आप कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्किल के अंदर आप माहिर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को आप स्किल्स जो है ना सिखाना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर अपना चैनल जो है ना सेट कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर आप कार्टून्स वगैरह बनाना जानते हैं, आप 2D एनिमेशंस करना जानते हैं, आप 2D एनिमेशन के ऊपर आपको कोई चैनल वगैरह क्रिएट करना जानते हैं, तो आपने अगर एनिमेशन का चैनल क्रिएट करना है, तो आप एनिमेशन के लिए कार्टून की कैटेगरीज जो है ना 2D एनिमेशन वाली कैटेगरी है कि ऊपर आप जो है ना अपना चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एआई के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आप एआई का चैनल भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। सही। तो हमारे नाजरीन जो है ना वो लास्ट टाइम जब मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स भी किया हुआ था कि सर हमें कैश कॉ चैनल्स के बारे में बता दें। बहुत सारे लोग ये टर्म यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना वो कैश कॉ चैनल्स पे काम कर रहे हैं। तो ये कैश कॉ चैनल्स एक्चुअली कौन से चैनल्स होते हैं और यूट्यूब इसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है? जी, बिल्कुल सर। कैश काउ चैनल्स सिंपल वर्डिंग में जो यूट्यूब ऑटोमेशन है, इसे कैश काउ चैनल्स ही कहते हैं। कैश काउ चैनल्स का मतलब ये होता है कि आपने इसमें जो है ना अपना फेस जो है ना सामने नहीं लेके आना होता। ठीक है, आपने अपना फेस सामने नहीं, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल बात करें तो ब्लॉगिंग वगैरह के अंदर आपने अपना फेस जो है वो सामने लेके आना होता है। अगर स्किल्स वगैरह के ऊपर भी आप बात करें तो नॉर्मल जो यूट्यूबर्स हैं वो या जो मेंटोर हैं वो अपने पहले स्किल फेस जो है ना वो सामने लेके आते हैं, उसके बाद वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के अपना यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने फेसलेस के ऊपर काम करना है, तो वहाँ पे आपका फेस सामने नहीं आता। ठीक है, और आपने जो यूएसए के ऑडियंस को जो ना वो टारगेट करना होता है, क्योंकि अगर आप इंडिया को टारगेट करते हैं या आप बांग्लादेश को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका जो आरपीएम है वो बहुत कम आता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम कंट्री को टारगेट करते हैं, आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, आप इंग्लिश के अंदर अपना कंटेंट जो है वो जनरेट करवाते हैं, तो आपको एक अच्छा आरपीएम जो है वो मिल जाता है। और अगर पाकिस्तान के आरपीएम की बात करूं, तो पाकिस्तान में जो आरपीएम है वो नॉर्मल $1 से $1.5 है। मतलब 1000 अगर व्यूज आ जाता है, तो 1000 के ऊपर जो $1 से $1.5 जो है ना वो आपका जनरेट हो रहा होता है नॉर्मल निशेज के ऊपर। ठीक है, टेक वगैरह के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जनरेट हो रहा होता है, जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर बने होते हैं चैनल उसके ऊपर 2 से 3 हो रहा होता है। लेकिन नॉर्मल जो है ना $1 से $1.5 जो है जनरेट होता है। लेकिन अगर आप यूएसए के ऑडियंस को टारगेट करते हैं, आप कैश काउ चैनल्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपको एक अच्छा आरपीएम जो है देखने को मिलता है। वहाँ पे आपसे जो है ना नॉर्मल जो वहाँ पे है वो 4 से 8 जो है ना नॉर्मल आरपीएम आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से जो ना आपका इनकम जो है ना वहाँ पे ज्यादा जनरेट हो जाती है, बजाय अगर आप यूट्यूब पे फेस पे ऊपर काम करें। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा स्टूडेंट्स को अपने व्यूअर्स को, कि वो यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करें। वहाँ पे आपको चीजें जो है ना जल्दी जो सीखने को मिल जाएगी और चीजें जो है आसान से आसान होती चली जाती है। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आपको आज की इस मालूमाती वीडियो से ये सारी चीज़ें जो आपने सुनी हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। मैं पहले जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वीडियो को सेव करके रख लें अपने पास, और यूट्यूब ऑटोमेशन की कोर्स में आपको ये बड़ी हेल्प आउट करेगी। तो सर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वीडियोज़ बनाने का, वो हमारे ऐसे तमाम व्यूअर्स को एजुकेट करना है जो कि अपने घरों में बैठे हुए जो है वो ये काम करना चाह रहे हैं। तो क्या ये जो ये हमने 5 स्टेप जिनका ज़िक्र किया है कि प्रॉम्प्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, इमेज जनरेटिंग और जो आपकी अपलोडिंग है, और फिर चैनल की सेटिंग आती है। तो क्या आप जो है वो आने वाली वीडियोज़ में ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारे व्यूअर्स को दिखाने जा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर अपना फ्री एक यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हम अपने व्यूअर्स को
फ्री में जो है ना ये सारी चीज़ें कोर्स में के अंदर जो है ना करवाई जाएंगी। तो सर इसके साथ साथ हम अपना जो है ना यूट्यूब ऑटोमेशन का जो कोर्स है हम जूम के ऊपर भी लेके आ रहे हैं। इसी साथ साथ हम टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारे जो है ना सेशन लाइव भी जो है ना इंशाल्लाह रिकॉर्ड किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। आज के इस व्लॉग में बहुत सारी मालूमात हमने अपने नाज़रीन को वहाँ पहुँचाई, और डिजिटल आईटी ड्रीमर का जो स्लोगन है कि जुड़ेंगे तो उड़ेंगे, इसके साथ डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है वो आगे बढ़ रहा है। मैं हूँ डॉक्टर नईम। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।